दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मतलब वही होता है कि जो चीज सच है ना वो कभी नहीं बदलता। तो जो भक्तों का संघ की बात कहते हैं ना, थर्ड ट्रिप प्रभु जी, जैसे हम भक्ति वृक्ष के साथ गए थे तो उसके अकॉर्डिंग, बट माता जी के साथ सेकंड ट्रिप वृंदावन का, और ये था। तो वही कहते हैं कि सच को बस एक बार बोलना होता है, बार बार बोलने की उसमें कुछ आप फेरबदल नहीं कर सकते, और झूठ को चाहे आप जितनी बार बोलो वो सच नहीं हो सकता। तो जो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने जो ये बात कही है ना कि भक्तों का संग, बहुत 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 इस पे जो एम्फेसाइज है, ये जो एम्फेसिस देते हैं इस पे, ये प्रैक्टिकली जब कोई आता है तभी पता चलता है। हम उसको थेरेटिकल जब तक बोलते रहते हैं ना कि भक्तों का संग, भक्तों का संग, तो सबको लगता है भक्तों के संग में ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो आप तभी समझ में आएगा आपको जब आप भक्तों के संग में आओगे। क्योंकि भक्तों के संग में आने से वही मिराकल्स होते हैं प्रभु जी, जो कभी नहीं होता वो चीजें हो जाती हैं। एंड जैसा कि कहा कि जब जो भी कृष्ण से जुड़ता है तो वो फिर अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है प्रभु जी। जो हम जब तक भौतिक जीवन में रहते हैं, चाहे वो कितना ही उसमें बुराइयां हों, मेरे साथ तो पता नहीं कब होगा प्रभु जी, लेकिन मैं अपने आसपास जिनको देखती हूँ, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं हमेशा कृष्ण को कहती हूँ कि ठाकुर जी आपने इनको मेरी लाइफ में, मतलब ये आए, इनकी वजह से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ प्रभु जी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं वही कहती हूँ कि भक्तों को देख के, मतलब जो चीज़ें हम, वही है जो जो चीज़ें हम थ्योरी में करते हैं वो आप भक्तों को जब देखते हो तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझ आती है, और खुद को भी वही होता है। और प्रभु जी, आप हमारे ग्रुप के कैटलिस्ट हो, मैं कहूँगी आपको, जैसे किसी भी चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कैटलिस्ट होता है ना, वो बिल्कुल यूं ऊपर कर देता है। तो किसी का भी जब कुछ डाउन हो जाता है ऐसे, तो आपको, जैसे मैंने आपको सुबह बोला था कि केशव मुझे कल कह रहा था कि मम्मा, सुंदर कृष्ण प्रभु जी में कितना ज़्यादा पावर है, मतलब वो इतने एनर्जेटिक है, देखो कीर्तन करते हैं। तो मैंने कहा मेरे उस छोटे बच्चे ने भी, जो कि मेरे बच्चे ज़्यादा वैसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन उसने भी ये चीज़ रियलाइज़ की। तो कहने का मतलब है जो बिल्कुल एंटी भी है, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको भी ये चीजें रियलाइज होती हैं कि जब भक्तों के संग में होता है, इवन उसने भी किया, वो भी पैदल गया इतनी दूर तक, एंड उसने कुछ ऐसा मतलब मना नहीं किया, तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उस पर भी इफेक्ट आ रहा है। और ऐसे ही अगर वो रेगुलर रहेगा तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी वो चीज बदल जाएगी प्रभु जी। मेरा तो मेन मोटो है कि कम से कम मेरे बच्चे जुड़ जाए प्रभु जी, एंड सब बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि हाँ, हम जब किसी के साथ रहते हैं तभी उसकी क्वालिटीज और पता चलती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने सारे भक्त हैं सब में कुछ ना कुछ गुण होगा। अब जिसके साथ हम हैं इसीलिए हमको उसका पता चल जाता है, दूसरे का उतना नहीं पता चलता, लेकिन अगर हो सकता है कल को हम उसके साथ रहेंगे तो उसकी भी क्वालिटीज हमें पता चलेंगी। एंड एक प्रभु जी जिनके लिए मैं बोलूंगी, एक मेन भक्त सीता प्रेम प्रभु जी। प्रभु जी इनके ना बहुत एक्चुअली मतलब फिजिकली ये ठीक नहीं थे, तो अभी हमारे मेन कैरेक्टर यही थे। तो लेकिन सीता प्रेम प्रभु जी की एक बहुत अच्छी बात है, उनको जब हम कुछ ऐसा रोल या कुछ देते हैं तो ही इज़ वेरी सिंसियर प्रभु जी। मतलब वो ऊपर से लगता है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत ही सिंसियर हैं। तो जैसे उनके डायलॉग्स थे, उनको पहले आके पहले कहते कि मुझे ना कुछ याद नहीं होता माता जी, और मैं कहती हूँ आपको ही सबसे ज़्यादा याद होते हैं प्रभु जी। तो ही इज़ सो सिंसियर कि कल तक भी जैसे उनकी थोड़ी हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने मॉर्निंग में और कल इतनी प्रैक्टिस की है, मतलब वो कोने में घुस के ही चले गए और वहीं पे वो कंटिन्यूसली जस्ट मतलब रिवाइजिंग हिज डायलॉग्स एंड ऑल। तो ये बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। एंड माता जी और प्रभु जी के लिए भी बोलूँगी, मतलब प्रिया गौरा की माता जी और रसिक मोहन प्रभु जी के लिए, कि इनमें बहुत पेशेंस है प्रभु जी। मैं कल ही अपने प्रभु जी को कह रही थी कि हमारी वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है 2 दिन, सुबह वो रूम की कीज को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, एंड कल भी जैसे हमें भी थोड़ा सा लेट हुआ आने में, बिकॉज वो कुछ ट्रैफिक था तो कहीं ले गया था ई रिक्शा वाला। तो मैंने इनसे आते ही यही कहा अपने प्रभु जी से कि आपने एक चीज़ नोटिस की। कहते क्या? मैंने कहा इनका हम्बलनेस देखिए और पेशेंस देखिए कितना है। इवन जैसे कहते हैं ना, वो एक वर्ड है ना शिकन, इनके फेस पे कोई शिकन तक नहीं आती प्रभु जी की, चाहे आसपास कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो बहुत अच्छी तरह से उसे हैंडल करते हैं। जो हम सुनते हैं कि जब कोई भक्त होता है तो उसमें ये पेशेंस आना चाहिए, ये हम्बलनेस आना चाहिए, तो वो चीज़ हमें प्रैक्टिकली दिखती हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी ये आशा लगती है कि शायद हम भी कभी ऐसे हो पाएंगे, बट वो तभी होगा जब आप इनके संग में रहेंगे। ये प्रभु जी बोलने के लिए तो बहुत है, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ गुण है प्रभु जी। हरे कृष्ण।